जी नाज़रीन, जाए वकुआ पे हम पहुंच चुके हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ठीक ये जगह है जहां पर उस दिन वो जो नौजवान था यहाँ पर इस तपती आग में गिरा है और इसके अंदर गिरने के बाद इतनी उसकी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन उसको कोई बचाने वाला मौजूद नहीं होता है। उसके बाद रेस्क्यू 1112 को कॉल की जाती है, फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है और पुलिस को भी कॉल की जाती है। ये सारा कुछ कौन कर रहा था और उस वक्त यहाँ पे कौन मौजूद था? चूंकि ये भट्टा है जहां पर वो उस दिन मजदूरी कर रहा था और उस मजदूरी करते हुए शख्स का पांव फिसलता है या फिर उसको धक्का दिया जाता है। ये एग्जैक्ट वो जगह है जहां पर वो गिरा और उसके बाद उसकी लाश जो है वो कोयले की सूरत में निकाली गई। हमारे साथ एनी शाहदीन मौजूद है। ये उस वक्त कहाँ पे थे? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी इस ਬੱਠੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਭਰ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲੇ ਤੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ 11 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। भाई मुझे ये बताएं कि जब वो बच्चा यहाँ पे काम कर रहा था उस वक्त उसके साथ और कौन मजदूरी कर रहा था? उसके साथ मेरा कजन साजिद था। साजिद, हाँ साजिद, वो जलाई कर रहा था। वो जैसे यहाँ पे मसाला केर के इसके बीच मसाला केर के ना अंदर गया ना पानी पुनी पीने। कौन? साजिद अंदर गया? हाँ साजिद अंदर गया कोठी के पानी पुनी पीने। वो पलियां सिट गए थे मसाला जो भी हुंदा वा, आ जेड़ा मसाला नहीं हुंदा ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੇਤਰੀ ਧੋ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਤਾ ਵਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੇਤਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਤਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੇਤਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। इधर देखेंगे आप, कैमरे की तरफ देख के बात बताएंगे। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। आपका जो कजन है, क्या नाम बताया उसका? साजिद। साजिद और इस मकतूल की कुछ दिन पहले लड़ाई भी हुई थी आपस में? नहीं, कोई लड़ाई नहीं होती। हुन देखो ना जी, हुन मालिक उस लड़ाई में आपका जो कजन है इसने उसका अंगूठा भी तोड़ दिया था तशद्दुद करके। कोई अंगूठा नहीं टूटिया सी। हुन जैसे देखो ना आ जेड़ा जख्म है ना मेरे हुन आ जिवें जख्म है ना इवें कोई माड़ा जिहा जख्म होया सी। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਬੱਠੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਕਮ ਆ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸਮੋਕ ਫੈਲਦੀ ਆ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁੱਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ठीक है। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਐਨੂੰ ਆਇਆ ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹਜ਼ਾਰ। ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਛੜੀ ਛੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। किसको गुस्सा आया? किसको? साजिद को। साजिद आपका कजन जो है? हाँ। अच्छा, और पहले उसे भट्टा मालिक का नाम क्या है? फौजी अरशाद। अरशाद पहले उसे कह रहा था कि वो नहीं काम नहीं करता नहीं धुआं निकल रहा है। नहीं नहीं, अरशाद ने उसको नहीं कहा था। अच्छा, किसने कहा उसको? जलाई वाला नहीं, मेरा कजन साजिद। साजिद ने उसको कहा, मकतूल को। साजिद ने कहा भी खुदा साफ कर दियो। ठीक है। ਆਪਾਂ ਗਾਲਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪੱਠੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। सही है। ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਕਰ ਲਾ ਕਰ ਲਾ। ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। गुस्सा आया उन्हें। आवाज लाउड कर दे, किसकी कॉल है हम भी सुनते। आवाज लाउड करेंगे। एक मिनट स्टार्ट। एक मिनट। हेलो, आप कौन है? मैं ड्राइवर। इधर आए। हमारा ट्रैली ट्रैक्टर है। तो भाई हम यहाँ पे करवा रहे हैं मेरे एक भाई। मिनट मेरी बात तो पहले पूरी सुन लो। हमारा ट्रैली ट्रैक्टर है। मुझे फोन आया हुआ विकास का। जी, विकास कौन है? विकास जो भट्टे का फौजी साहब का बेटा है। अच्छा, उसका फोन आया। तो आप अगर भट्टे के मालिक की बात करवा रहे हैं तो वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसकी कॉल है, आप मुझे बताने के बारे नहीं कर रहे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, विकास का फोन आ रहा क्या है। कहना है उसने? पता नहीं सिर्फ वो फोन नहीं उठा रहा। जिस दिन ये वकूआ हुआ आप कहाँ? मैं इधर था ही नहीं। नाज़रीन, ये वो शख्स हैं जो यहाँ पे भट्टे के लेबर हैं, उस पे बात करना गवारा नहीं की। भाई क्या हुआ था? कत्ल नहीं किया। अच्छा, आप मुझे बताएं साजिद ने क्या कहा, फिर उसके बाद क्या हुआ? साजिद ने कहा भी खुदा साफ कर दियो। अच्छा, उसने नहीं किया, मकतूल ने। मुंडे ने नहीं किया। ठीक है। मुंडा जार तरफ आया। ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜ਼ਾਰ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਜ਼ਹਿਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। किसका? ਮੁੰਡੇ ਦਾ।
ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ठीक है। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सही है। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ 2 दिन ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸੀ। फिर उसके बाद साजिद ने क्या किया? जब उसने काम नहीं किया तो फिर उसने मारा उसको? ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। उसको जख्म कैसे हुआ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੜੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਡਰਾਇਆ ਸੀ। उस छड़ी दूर से डराने नहीं, से जख्म होता है यार। दूर से डराया ना, जब उसने ऐसे हाथ किया ना लड़के ने, हाँ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੂਠੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੱਜਿਆ ਵਾ। हाँ। ਛੜੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਮਾਸ ਪਟੀਜ ਕਰ। उसका अंगूठा टूट गया। ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੂਠਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। हाँ ਪੱਲੀ ਚੱਕਣੀ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ, हाँ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਠਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ठीक है। ਉਹ ਰੋਲਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਜਰ ਆਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ। ਵੀ ਤੂੰ ਇਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਰੋਲਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਨਿਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ 4 दिन ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। तो ये जो लवाकिन है उस बच्चे के, वो जो कत्ल हुआ, उसके घर वाले क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि उस साजिद ने उसको धक्का दिया और उसको कत्ल किया और पहले उसके ऊपर तशद्दुद भी किया था? ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ क्यों? फिर भी कोई वजह तो होगी ना, आखिर क्या वजह ਦੇਖੋ हो ਨਾ सकती ਜੀ, है? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ आपकी ਹੁਣ नजर में क्या वजह हो सकती है? ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। मकतूल का मामू। ਹਾਂ ਮਕਤੂਲ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸੀ? नहीं चले, मैं कहता हूँ वो गलत कह रहे होंगे। हाँ। हम आपकी बात से एग्री कर लेते हाँ। हैं, लेकिन वजह क्या है? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वजह तो ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ नहीं नजर आ रही है, किसी को कोई वजह नहीं नजर आ रही है। हमें भी बड़ा दुख लगा है, बच्चा नीचे गिर गया है, हमें भी बड़ा दुख है। कल तो को आप लोगों ने निकालने की कोशिश नहीं की उसको? जाहिर बात है उस वक्त नहीं, उसने नहीं, चीखें नहीं। भी मारी होंगी। चीखे होने इतनी तपती आग में यहाँ पे कोई उसके पास नहीं था वो सिवाय। जो साजिद था जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी, हाँ वो उसने भी बचाने की कोशिश नहीं की। वो अंदर कोठी से बैठा था। भाई एक बंदा यहाँ पे गिर रहा है, ओ भाई, उसकी आवाज तो ये कोई दूर तो नहीं है ना कमरा? जैसे ही बंदा नीचे गिरा ना, हुन ये देखो इतनी आग बढ़ रही है इस भट्टे में, 100% से भी ज्यादा इसमें आग जलती है भट्टे में, ठीक है ना। बंदा जैसे नीचे गिरता है तो बंदे की सारी आवाजें दब जाती हैं। भाई उसकी चीखें नहीं सुनाई दी? नहीं सुनाई देती भाईजान, नहीं सुनाई देती। ये कौन सा 100 फुट गहरा कुआं है जिसके अंदर से आवाज बाहर नहीं आएगी? भाई साहब नहीं जाती और वहाँ पे आग इंसान। कौन सी ऐसी चीज है जो बंदे की आवाज भी बंद कर लेती है? ओ भाईजान उसके सीधे मुंह को आग पड़ी है, नीचे गिरते सारी वो ऐसे तो नीचे गिर गया आपको है। किसने फिर बताया? आप तो वहां से उठा रहे थे ना वो। हम तो यहाँ पे आए हैं, वो एक बंदा ऊपर से आया। साजिद कितनी देर में यहाँ पे पहुंचे? साजिद अंदर कोठी से बैठा ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ वो ਲੱਗਿਆ। आराम से बैठा रहा है वहाँ। ਆਰਾਮ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੇਰੀ ਭਰਨ ਆਇਆ ਰੇੜੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਜਦ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵਾ। तब तक वो जलता रहा है? ਉਹ ਆਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਆ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ 112 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। कॉल किसने की थी? वन काल हमने की थी, मेरे चाचू ने की थी काल। अच्छा, चाचू ने कॉल की थी, रेस्क्यू 112 को कॉल की है। पक्का मालिक ने आके कॉल की? अच्छा, वो हाँ। कितनी देर में आ गए? फौरी तौर पे जैसे ही साजिद ने फोन किया ना गया पीछे घर पे भी यहाँ पे मजदूर गिर गया है। साजिद ने कितने टाइम बाद कॉल की? ये तो हुन टाइम का तो पता नहीं है मुझे, टाइम का तो नहीं पता है। ते साजिद ने फौरन तौर पे पीछे कॉल कर दी है। कॉल करने के बाद फौरन तौर पे हम जब यहाँ पे मौजूद हुए हैं, रेस्क्यू 112 को कॉल किया हमने। तो यार आप लोगों ने पूछा नहीं साजिद से कि जब वो बंदा गिरा है हाँ। तो उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? कोशिश भाई वो जल के खाक हो गया यार वो फौरी तौर पे तो नहीं हुआ होगा ना, जाहिर बात है चंद मिनट तो उसको लगे होंगे ना। यार। मिनट 5 मिनट लगे हैं, ठीक है, तो 5 फिर भी उसको बचाने की कोशिश तो की जा सकती थी ना। नहीं की जा सकती क्यों? भाई अगर मैं ऐसे खोल के दिखा दूं आपको, आप फिर यकीन करेंगे? यार बात ये नहीं है। हाँ, एक बंदा आपके साथ, जाहिर है साजिद की भी ड्यूटी थी ना उसके साजिद की ड्यूटी एक बंदे का हुन नीचे हाथ पहुंचे, हाथ पैंदा नहीं है हुन थल्ले हुन ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂਗਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਖੁਦ ਤਾਂ ਅਸਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ नहीं? 15 पे और रेस्क्यू 1122 को किसने कॉल की थी? ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ की थी रेस्क्यू 112 को कॉल।
फिर कितने टाइम में रेस्क्यू और 15 पहुंची? ये रेस्क्यू तो मेरा ख्याल है कोई 5-10 मिनट बाद पहुंच गई थी रेस्क्यू 1122। फिर जब उसको निकाला गया तो हालत क्या थी? हालत तो जी, मुझे तो रेस्क्यू ने 1122 ने ऊपर नहीं चढ़ने दिया है, मुझे तो नीचे उतार दिया हड्डियां उन्होंने। भी कोयला बन चुकी थी। हड्डियां भी, और मैंने तो देखा नहीं है कितने सवार अरसे के। से ये काम कर रहे थे यहाँ पे? काम ये लड़का इधर भट्टे पे 2 महीने पे काम कर रहा था। कितनी तनख्वाह थी इसकी? तनख्वाह तो इसकी 25,000 थी तनख्वाह। एडवांस कितने लिए हुए थे? एडवांस इसने नहीं लिए थे, किसने लिए हुए? इसके बड़े भाई ने लिए हुए थे कितने? एडवांस। एडवांस उन्हें तकरीबन 40,000 रुपया लिया सी। 40,000 लिया हुआ था आपके चाचू से? अभी नहीं लिया था उसने। कब लिया हुआ? उस लोगों ने पहले भी काम करते थे, ईटा निकालते थे, ईटा काटते थे। ताए ने उनको फिर से बाबा जी जाने के लिए कह दिया। क्यों जाने के लिए कहा? ये ना जो बड़ा लड़का है ना इनका, अपनी माँ को बहुत मारता था। अच्छा अपनी माँ के ऊपर मुंह पे चपेड़े मारता था। अच्छा। तो ताए को दुख लगता था। ताए ने कहा तुसी सारे जने चले जाओ इथों, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਆ ਜਾਣ ਕੇ। तो वो जा नहीं रहे थे? नहीं उन्होंने फिर चले गए सी। अच्छा। ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾੜ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ क्या ਨੂੰ। सहूलतें दी? ਇੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 कमरे ਦਿੱਤੇ एक ਉਹਨਾਂ दफा उनकी बिजली भी बंद कर दी थी साजिद ने। नहीं उनके पास पानी भी नहीं था पीने के लिए। नहीं, पानी वहाँ पे हर वक्त मौजूद होता है। एक दफा उसके घर में भी जाके उसकी बीवी को भी मारा था किसी ने। ना किसी ने नहीं, किसी को नहीं मारा है। ये अगर उसकी बीवी कहती है मारा है तो हम कहते हैं अभी हम यहीं जल कर आग हो जाए। अगर ये कत्ल आपके कजन साजिद ने किया है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? नहीं, कत्ल किया ही नहीं उन्हें। अगर किया है तो क्या सजा होनी चाहिए? मैंने कहा किया ही नहीं है। जिसने भी ये कत्ल किया नहीं, किसको कत्ल क्या सजा किया ही होनी नहीं किसी ने। चाहिए? तो फिर वो भाग क्यों रहे हैं? कानूनी इदारों के सामने क्यों नहीं आ रहे? भागना नहीं है, लेकिन देखे ना वो कहाँ पे है इस वक्त? कहाँ पे साजिद? कहाँ पे? पता नहीं। यार आपका कजन है, कजन है, लेकिन तो कहाँ पे है वो? मुझे कौन सा बता के गए आप उसकी जगह पे यहाँ पे मौजूद है ना? यार मैं आप तो उसकी सफाइयां दे रहे हैं ना, बता रहे हैं ना कि कत्ल नहीं किया उसने। कत्ल किसी ने नहीं, कोई जानबूझ आप के बता रहे हैं ना मेरे करता। भाई, आप बता रहे हैं हाँ, ना बता रहे हैं। जानबूझ के नहीं किया तो किस वजह से किया कत्ल? वो भाई कत्ल किया ही नहीं, खुद डिग गया हुआ। भाई उसकी पहले लड़ाई हुई थी, फिर लड़ाई- उसके बाद उसकी ड्यूटी उसके साथ क्यों लगी? और अगर ड्यूटी लगी, अगर वो गिरा नीचे तो उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? कोशिश फौरी तौर पे तो वहाँ पे आए हैं 2 तो बंदों अभी में। आप नाज़रीन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हाँ। कि कुछ टाइम पहले यही शख्स क्या कह रहे हैं कि वो अंदर बैठ के सांस निकाल रहे थे, ਤੇ वो आराम कर रहे थे। ਆਰਾਮ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ भाई, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। यहाँ ਤੁਸੀਂ से कितना फासला है उस कमरे का और ये जहाँ पे जाए वकूआ है? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ आवाज 'ਚ। नहीं आएगी? आवाज ਇੱਥੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਬੰਦਾ, आवाज नहीं जानी अंदर। हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ। ये आवाज भी वहाँ पे सुनाई दे रही है। ये सुनाई देगी वहाँ तो पे, वो लेकिन बंदे की आवाज अंदर क्यों नहीं जाएगी सुनाई देगी वहाँ पे। वहाँ पे आवाज दब जाती है, आग इतनी तेज होती है। मुझे एक बात बताएं, हाँ, आप कहते हैं कि आपके कजन साजिद ने ये कत्ल नहीं किया। नहीं किया। मैं इस बात को मान लेता हूँ, मान ले। वो बूढ़ी माँ इस बात को नहीं मानती जिसके बेटे को जिंदा जलाया गया। मेरी बात सुन लेंगे आप? मेरी बात सुने। मेरी बात एक हाँ, मिनट सुन सुनाए। लेंगे। अगर आपके कजन ने इससे पहले उसका अंगूठा तोड़ा था, उसके ऊपर तशद्दुद किया था, उसको किसने ये हक दिया था कि वो छड़ी मार के उसका अंगूठा मेरी तोड़े? गल सुने, अगर अंगूठा टुटिया होंदा ते अगला बंदा अगले दिन काम ते नहीं आंदा। यार आप सोनू लोगों ने इस उसको गल दी मनाया ना, बट्टे के मालिक ने जाके उससे सॉरी की, माजरत की, फिर उसको काम पे लेके आया। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ है। तो फिर कैसे आ गया वो? वापस वो खुद ही खुद आ ही गया आया, था। बाइक अभी पे। थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं कि हमने रोला खत्म करवाया और उसके बाद वो काम पे आया। मेरी गल सुने। यार झूठ क्यों बोल रहे? खुदा का खौफ करो, एक बंदा मर गया है। गल सुने, गल जी सुने। सुनाए। गरीब बंदा ना आधे ढिड वास्ते करदा वा। तो इसका मतलब है उसको आप उसकी जान ही ले लेंगे? नहीं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ जान नहीं ਲਈ है। तो किसने उसको कत्ल किया है? कोई जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ओ भाईजान, किसी ने कोई कत्ल नहीं साजिद किया। कहाँ पे है? बट्टा मालिक कहाँ पे है? आप नहीं उनकी पता। जगह पे सफाइयां दे रहे हो और आप कहते हैं कत्ल नहीं किया। यार यार खुदा का खौफ करो, एक बच्चा जो 17 साल का था, जिसने अभी जिंदगी जीना मेरी थी, गल सुन। उसको कत्ल कर दिया। मेरी गल सुन, ਜੇ ਤਾਂ ਟੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ ਟੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਤਨਾ ਜਿਹੜਾ। पहले यहाँ पे कभी कोई गिरा है अंदर? ਅੱਜ ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं तो ये ਡਿੱਗਿਆ। क्यों गिरा? ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ सीमेंट बजी दे आ टक्कन, ये आग से साथ जलते हैं, पोले हो जाते हैं। हम्म तो जैसे ही हो जाते हैं तो वैसे माड़ा सा पैर आता है तो बंदा गिर जाता है। हम्म मैं भी गिरा हूँ, मेरे हाथ कई बार ऐसे लग गए हैं, मैं बच गया हूँ। हम्म ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗਿਆ ਵਾ, हम्म ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ हम्म ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਿਆ ਵਾ। हम्म ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ। हम्म। ਜੇ ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ। जब आप थे नहीं यहाँ मेरी पे, गल चलिए सुनो। मैं आपकी हाँ, बात से एग्री करता हाँ। हूँ, जब आप थे नहीं, हाँ, आपको ये सारा वाकया कैसे पता है कि वो वहां से गया है, उसका पाँव फिसला है, वो चाय वो- बना रहा था? ये आपको किसने बताया? उसने 4-5 दिन, उसने 2 महीने हो गए मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, वो पहले भी ऐसे मतलब करता आप रहा। पहले देखते थे मैं और उस दिन आपको कैसे पता? मैं उसे हटाता था। ये पुठे की पूरी मजदूर, पूरी लेबर गवाह है। अभी और यहाँ पे मजदूर हैं? मजदूर है इस टाइम कोई भी नहीं हैगा वा।
अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਡਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਕਰ। वो बंदा फिर नहीं हटता सी, फिर उत्ते उत्ते अभी जा आप बंदा। कह रहे हैं कि उस दिन ये हुआ था कि वो चाय बना रहा था, उसका पांव फिसला और वो गिर गया। मैं नहीं है, आपने आंखों से देखा था? आंखों से नहीं, बंदे ने बताया मुझे। कौन से बंदे ने बताया? इत्थे बंदा हैगा वा। कौन सा बंदा है? तो बंदा उसका आया वा। नाम क्या है? नाम उसका यूनुस है। किधर है वो? इस टाइम का पता नहीं वो है। यहाँ पे काम करता है? काम करता सी, छड़ देता उन्हें। तो उसने कैसे देख लिया? आप यहाँ पे वो काम कर रहे थे, होना- साजिद यहाँ पे काम कर रहा था, आप लोगों ने नहीं देखा। एक थर्ड पर्सन ऊपर से आके कैसे देख सकता है भाई? तो अचानक बंदा आ जाता वा। वो सिर्फ उसी को देखने के लिए आया नहीं था? नहीं, उसी को तो देखने वो क्यों क्या नहीं करने आया था? उसको क्या काम था? उसने इत्थे हुण केरी कुरी पई है, इत्थे उन्हें केरी भरनी है, हुण इत्थे तो उन्हें केरी भरना आना है इस बट्ठे वो ते। काम उन्हें करता था यहाँ पे? काम पहले करता सी। तो भी उस दिन क्यों आया था? उस दिन उसे काम था बट्ठे पे। क्या काम था? उसने केरी ਦਾ ਰੇੜਾ ਭਰਨਾ ਸੀ ਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਰੀ ਹੈ, ਆ ਕੇਰੀ ਦਾ ਰੇੜਾ ਭਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਥੋਂ। ਕੇਰੀ ਦਾ ਰੇੜਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਥੋਂ ਆਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ? ਸਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਂਦਾ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਆ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੁੱਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਖੁੱਡੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਸੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀ, ਕਿ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ जाहिर है खड़ा वो नहीं एक शख्स जल रहा था, तो उससे आग तो निकलनी थी। ਅੱਗ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੋਲ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੇਕਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ 112 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਚਾਚੂ, ਉਹਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ 112 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ 112 ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। हम सारी बात से मान लेता हूँ, मैं आपकी सारी बात के साथ एग्री करता हूँ। हाँ अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया, हाँ, आपने उसको कत्ल नहीं किया, नहीं उसको जिंदा नहीं जलाया, नहीं जलाया, तो आप इदारों का सामना करने के बजाय भाग क्यों रहे? ਅਸੀਂ कितने भज्जे? आपके वो चाचू कहाँ हैं, वो साजिद कहाँ हैं, जिनके ऊपर जो बुरसा है वो इल्जाम लगा रहे हैं? चले मैं कहता हूँ इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम मैं लगा रहे आपकी बात से एग्री करता हूँ, तो वो भाग क्यों रहे हैं? वो फेस क्यों नहीं कर रहे? ਇਹ ਸੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। कल से क्यों? कल से आज करनी क्यों है। नहीं? कल से करनी है। आज क्यों नहीं? कल से करनी है। आज क्यों नहीं? चले मुझे बता आज दे। मैं तो इन्ना पढ़िया लिखा नहीं हैगा, हाँ। मैनू तो नहीं पता हैगा आज हाँ। क्यों नहीं। मैं तो इन्ना पढ़िया लिखा नहीं हैगा मैं, ठीक है ना, मैनू नहीं पता आज क्यों नहीं तो किदा वा। तो अभी कहाँ है वो? अभी ये भी नहीं पता मुझे कहाँ पे है। आपके चाचू नहीं है? चाचू तो है, मगर मुझे कहाँ पता है किधर गया किधर आपको नहीं यहाँ गया। पे जिम्मेदारी दी है भट्टे की निगरानी जिम्मेदारी क्यों? मैं काम करता हूँ यहाँ पे, हाँ। मैं खुद काम करता हूँ यहाँ तो पे। वो भी तो इसका मालिक है ना यार असी सारे मालिक असी आप में तो मजदूरी वाले बंदे हैं। चले, ये हमारे कानूनी इदारों का काम है कि वो यहाँ पे फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, तहकीकात करें और देखें कि अगर एक शख्स को जिंदा जलाया गया, अगर दिन दहाड़े उसकी जान ले ली गई, उसकी सांसें छीनी गई, वो इस तपती आग के अंदर चीखता रहा और उसके साथ जो मौजूद था जिसके ऊपर ये सारा इल्जाम लगाया जा रहा है, अगर वो यहाँ से चंद फरलांग के फासले पर खड़ा था तो उसने जान बचाने की कोशिश नहीं की। ये आपको अगर मैं दिखा सकूं तो अभी भी ये वो जगह है जहां पर वो शख्स जिसके अंदर गिरता है और गिरने के बाद उसकी लाश कोयले की सूरत में यहां से रेस्क्यू 112 और पुलिस निकालती है और उसके बाद इसको एक नया रंग दिया जाता है और वो रंग ये है कि उसको बताया जाता है कि वो चाय बनाने के लिए यहाँ पे आया था। अगर वो चाय बना रहा था, ये केतली भी मौजूद है, बर्तन भी मौजूद है जिसमें चाय बनाने को कहा जा रहा है, अगर वो चाय बना रहा था तो उसके साथ जो काम करने वाला दूसरा मजदूर साजिद है वो क्यों नहीं खड़ा था? और उसी वक्त जब वो अंदर गिरता है वो यहाँ से गायब क्यों होता है? अगर वो गायब होता है तो इसमें ज़रूर कुछ काला है। ये वो सवालात हैं जो हमारे इदारों को उससे पूछना चाहिए। नाज़रीन, अगर यहाँ पे वो शख्स गिर गया, वो यहाँ पे अपनी आखिरी वक्त में चीखें मार रहा था, बचाने के लिए आवाज़ें दे रहा था, तो उसके साथ जिसकी ड्यूटी थी, जो उसके साथ काम कर रहा था, साजिद नाम जिसका बताया जा रहा है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने धक्का दिया और उसके बाद वो शख्स अपनी जान की बाजी हार गया, वो शख्स अगर इसके मुताबिक ये मान भी लिया जाए कि वो इस कमरे के अंदर मौजूद था, तो आप देख सकते हैं ये कमरा कोई ज़्यादा फासले पर वाकई नहीं है। ये वो कमरा है जिसका बताया ये जा रहा है कि वो साजिद जो उसका साथी है वो इसके अंदर मौजूद था और यहाँ से आवाज़ें जो हैं वो आसानी से सुनी जा सकती हैं क्योंकि चंद कदम का फासला है इसके और जाए वकुआ के दरमियान। अगर वो शख्स वहाँ पे चीख रहा था, वो शख्स आवाज़ें दे रहा था, वो बुला रहा था कि उसको बचाया जाए, उसकी जान ना ली जाए, अगर वो चीख रहा था तो ये क्यों नहीं सुन रहा था? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इसने कत्ल नहीं किया तो राह फरार क्यों अख्तियार कर रहा है?
क्यों उस शख्स को आग से बचाने की कोशिश नहीं की गई? और उसके बाद दूसरे लोगों का कहा जा रहा है कि उन्होंने आकर उसको बचाया, उन्होंने आकर रेस्क्यू 1122 और रेस्क्यू 15 पे कॉल की, तो ये शख्स क्यों नहीं कर रहा था? ये क्यों भाग रहा था? ये वो सवालात हैं जो हम पुलिस के सामने रखेंगे और उनसे जानेंगे कि आया उन्होंने अब तक इस पे इन्वेस्टिगेशन क्या की है और ये शख्स कब कानून की गिरफ्त में होगा। पुलिस से ही बात कर लेते हैं। हम उस माँ की फरियाद उठाकर थाना सदर बुरेवाला पहुंचे थे। एक माँ जिसने अपने बेटे की राख अपनी गोद में समेटी थी, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद कानून के रखवाले उसका दर्द सुन ले। हमने दरवाजा खटखटाया और बस इतना कहा कि हमें सच जानना है। जवाब आया, सुबह आ जाना, डीएसपी साहब बताएंगे। और हमने भी अगली सुबह उम्मीद संभाली, मगर हकीकत इसके बरक्स निकली। साफ इनकार कर दिया गया। ठंडी आवाज में कहा गया कि हम कुछ नहीं बता सकते। वो लम्हा ऐसा लगा जैसे सच को जंजीर डाल दी गई हो। 17 साल नौजवान तो जिंदगी की बाजी हार गया, मगर सवालात हैं कि वो आज भी जिंदा है। उस नौजवान को धक्का देकर इस आग में जलाया गया या फिर उसका पांव फिसला था। कानून के रखवाले हैं कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अभी भी सच इस राख के अंदर दबा हुआ है। एक माँ है जो बेटे की आखिरी चीखें आज भी महसूस करके सो नहीं सकती, और निजाम है कि अभी तक इंसाफ देने के लिए जाग नहीं पा रहा। माँ की तरफ से चीख चीख कर कहा जा रहा है कि उसके बेटे को जिंदा जलाया गया और वजह महज मामूली लड़ाई बनी। कानून के रखवाले हैं कि उसके सच को भी मानने के लिए तैयार नहीं। आज के खोज में हमने कोशिश की कि हम उस हकीकत को सामने ला सकें जो अभी तक छुपाई जा रही है। आज हमने अपने नाज़रीन को वो हकायक दिखाने की कोशिश की जो अभी तक उनकी आंखों से ओझल हैं। आखिर कब तक एक गरीब को इंसाफ की बजाय धक्के मिलते रहेंगे? आखिर कब तक कानून का मजाक उड़ाते रहेंगे? आखिर कब तक इंसाफ ताकतवर की जेब में रहेगा? इन सवालात के साथ आज के प्रोग्राम में मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।